नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक बंदे ने अपनी सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसका मिसयूज़ किया। और मिसयूज़ करने के बाद वो किस तरह की समस्याओं में पड़ गए, किस तरह का सिम्टम्स, किस तरह का एग्रावेशन लाइकोपोडियम का उनका अंदर हुआ और वो कैसे ठीक भी किया गया बाद में हमारा तरफ से, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज से 2 महीना पहले ये पेशेंट हमारे पास आए थे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए। और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए तब आए जब उनका अंदर लाइकोपोडियम खाने के बाद, मिसयूज करने के बाद कुछ अजीब तरह की समस्या उनका अंदर डेवलप हुआ, तब वो मेरे पास आए। दोस्तों, ये पेशेंट हमारे पास किस तरह का समस्याओं को लेकर आए थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पहला टेक्स्ट क्या किया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को यहाँ पर लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 तरह का समस्याओं को लेकर आए थे। पहला समस्या था इनका पैल्पिटेशन, यानी जो है इनका दिल का धड़कना वो बढ़ चुका था, इनका जो हार्ट रेट है वो काफ़ी फास्ट हो चुका था। दूसरा इनका प्रॉब्लम था चक्कर आना, यानी इनको भटाइगो की शिकायत हो रही थी। थर्ड जो इनका प्रॉब्लम था वो ये था कि इनका बॉडी का जो राइट पार्ट था, यानी जो राइट साइड का जो बॉडी है इनका, यानी इनका जो राइट हैंड बोल लीजिए, राइट लेग बोल लीजिए, राइट शोल्डर बोल लीजिए, तो इनका बॉडी की राइट साइड में एक अजीब सी नमनेस इनको देखने को मिल रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि उनका बॉडी का राइट साइड में एक सेमी पैरालिसिस टाइप इनको जो है हो रहा था। और फोर्थ जो इनका प्रॉब्लम था, ये तो इनका सबसे मेन प्रॉब्लम था, वो है सेक्स प्रॉब्लम। इसी के लिए इन्होंने लाइकोपोडियम खाया और लाइकोपोडियम खाकर इन्होंने जो ये 3 जो प्रॉब्लम्स हमने आपको पहले गिनाए, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो इनको पहले नहीं था, ये लाइकोपोडियम खाने के बाद से, मिसयूज करने के बाद से इनका अंदर ये डेवलप हुआ। नहीं तो इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो यौन समस्या ही है। और यौन समस्या को ठीक करने के लिए ही इन्होंने सेल्फ मेडिकेशन किया और किसी का वीडियो देखकर, कोई डॉक्टर का वीडियो देखकर उन्होंने जो है लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करना ठीक समझा। और लाइकोपोडियम को इन्होंने जो है 1 m पोटेंसी में लिया है, यानी 1000 पावर में इन्होंने लिया है। और हर 3-3, 4-4 दिन में वो रिपीट भी कर रहे थे। और लाइकोपोडियम 1 m से इनको स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया इनको जो है रिजल्ट दिख गया और वो ये समझने लगे कि मैंने मेरा सेक्स समस्या का समाधान जो है ढूंढ लिया है। और लाइकोपोडियम को रिपीट करते रहे 1 m पोटेंसी में हर 3-3, 4-4 दिन में। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो वो ठीक रहे, उनका अंदर कोई खास समस्या उनका डेवलप नहीं हुआ, बल्कि इनका जो सेक्स प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट भी हो चुका था लाइकोपोडियम से। फिर उसके बाद जो है लाइकोपोडियम का एग्रावेशन इनका अंदर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है इनका अंदर पैल्पिटेशन बोल लीजिए, भटाइगो बोल लीजिए या सेमी पैरालिसिस बोल लीजिए, ये तीनों जो समस्या है वो लाइकोपोडियम खाने के बाद जो है इनका अंदर चालू हुआ। और इनिशियली इनको लाइकोपोडियम से जो इतना अच्छा फर्क पड़ा था यौन समस्या में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया। और फिर धीरे धीरे इनका इरेक्शन जो है वो पूरी तरह 0 हो गया। और फिर इन्होंने उसके बाद लाइकोपोडियम को एंटीडोट करने का प्रयास भी किया। किसी को पूछकर इन्होंने लाइकोपोडियम को जो एंटीडोट है, जो किताब में दिया हुआ है, उसको पता करने का ट्राई भी किया है। लाइकोपोडियम को जो एंटीडोट जो किताब में दिया हुआ है वो है कैम्फर, पल्सरटिला और कॉस्टिकम। इन्होंने कैम्फर को ट्राई किया 200 पोटेंसी में, लेकिन उससे भी कोई फर्क इनको नहीं पड़ा था। इसलिए फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि होम्योपैथी की जो पॉलीक्रस्ट रेमेडी होती है, जो बड़ी रेमेडी होती है, और लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। और पॉलीक्रस्ट रेमेडी जल्द से जल्द एंटीडोट नहीं होती है, बल्कि किताब में दिया हुआ जो एंटीडोट्स है वो भी जो है काम नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार तो काम करता ही नहीं है। तो फिर उस केस में हमें पेशेंट का सिमिलिमम निकालना पड़ता है, यानी पेशेंट का अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या सिम्टम्स पेशेंट लेकर आए हैं, और वो प्रॉब्लम्स और वो सिम्टम्स किस मेडिसिन की ओर रुख कर रहा है, वही मेडिसिन का हमें चयन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने पेशेंट को सेटल करने के लिए पहले केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग करके हमने पेशेंट को जेल्सिमियम दिए। और जेल्सिमियम का हमने इनको 2 डोज दिए थे और 1 m पोटेंसी में ही इनको दिए थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है बेटर लगना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी इनका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक होने में 7 से 8 दिन लग गए थे। लेकिन फिर भी इनका जो इरेक्शन का प्रॉब्लम था वो वैसा का वैसा ही रहा, वो ठीक नहीं हुआ था। लेकिन उसके साथ जो इनको और 3 प्रॉब्लम्स थी, जो वर्टाइगो हो रहा था, जो इनको चक्कर आ रहा था, इसी के साथ जो पैल्पिटेशन हो रहा था, और जो हाफ पैरालिसिस हुआ था, ये जो है इनको ठीक हो गया। लेकिन इनका जो मेजर कंसर्न था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यौन समस्या, उसमें जो है कोई सुधार जो है जेल्सिमियम से नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से हमने इनका एक प्रॉपर केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग करने के बाद मैंने इनको कोनियम मैक प्रिस्क्राइब किया। और इसी के साथ पेशेंट का ये कहना था कि सर आपका खुद का बनाया हुआ जो गोली है उसको ही मुझे रेकमेंड करिए, मैं उसको ही परचेस करना चाहता हूँ। और कल इनका 2 महीना हो चुका है हमारे पास ट्रीटमेंट को चलते हुए,
और फिर इन्होंने मुझसे काउंसलिंग करवाया। और फिर काउंसलिंग कराने से पहले इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, इसको अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लीजिए। और आगे और 2 महीने इनको मेडिसिन खाना पड़ेगा, उसके बाद इनका केस को हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद इनको जो है लंबे समय तक के लिए, कम से कम 10-12 साल के लिए, कम से कम यौन समस्या के लिए तो एटलीस्ट उनको और कोई मेडिसिन खाने का दरकार पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेशन करना कितना घातक हो सकता है किसी के लिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं, अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लोग सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि होम्योपैथी में एक ही प्रॉब्लम के लिए, एक ही समस्या के लिए अनेक दवाइयां अवेलेबल होती है और वो सभी मेडिसिन आपको एक ही जैसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा मेडिसिन का चयन करना है, किसको नहीं करना है। तो इससे बेस्ट ये होगा, अगर आपको कोई समस्या है, आप किसी एक एमडी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाकर उनके सामने बैठकर उनको केस टेकिंग दे, फिर उनके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन खाए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।